सदगुरु महाराज जी के एक शिष्य थे आवत राम जी। आवत राम जी के घर में सब सुख संपत्ति थी, परंतु उन्हें औलाद नहीं थी। वह औलाद प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत इलाज किए, परंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उनकी पत्नी का नाम था पार्वती। वो अपनी पार्वती बाई को कहने लगे कि हे पार्वती, मैं सोचता हूँ कि अब मैं दूसरा विवाह कर लूं। यह सुनकर पार्वती देवी बड़ी दुखी हुई, अपने पति देव से कहने लगी कि यदि अगर मेरे होते हुए दूसरी पत्नी अगर आपकी आएगी तो घर में अशांति ही रहेगी। अगर आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो उससे पहले मुझे सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी की शरण में लेके चले। जब सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी की शरण में पार्वती बाई पहुंची तो उनको कहने लगी कि हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, मैं एक भाग्यहीन आपकी दासी हूँ, आप इस भाग्यहीन दासी पर कृपा करें। सतगुरु महाराज जी कहने लगे, बताओ क्या कृपा करें। सतगुरु महाराज जी को उसने पूरा वृतांत सुनाया कि मेरा पति अब दूसरी शादी करना चाहता है जिससे उसको संतान की प्राप्ति हो। यदि ऐसा होगा तो मेरा मरण हो जाएगा। सतगुरु महाराज जी ने कहा कि आप चिंता न करें। सतगुरु महाराज जी ने सब संतों को बुलाया और सब संतों को कहा कि सब मिलकर के इस माता के लिए पलव पहने, अरदास करें जिसके इसको संतान की प्राप्ति हो। सब संतों ने मिलकर, गुरु महाराज जी ने मिलकर पलव पाया, अरदास की, तो उस माता को, पार्वती बाई को संतान की प्राप्ति हुई। इसलिए लिखा गया है कि खाली न मोटे कोई सतगुरु जी दरबार था। इससे सतगुरु महाराज जी की कृपा से उस माता पार्वती देवी को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ऐसे सतगुरु महाराज जी के पावन चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सतनाम सच।